हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हाउ इज एसिटाइलिन प्रिपेयर्ड बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस. फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन. तो आइए देखते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास क्या होता है. कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में हम सोडियम या पोटेशियम साल्ट लेते हैं, मैलेइक एसिड का या फिर फ्यूमेरिक एसिड का. तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा. मैलेइक एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा COO. अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे हम पोटेशियम लगा देंगे तो ये पोटेशियम मैलेट बन जाएगा हमारे पास. COO के यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन लगेगी और इसी की अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्म होती है उसी को हम पोटेशियम फ्यूमेरेट बोल देते हैं. तो लेट से हम इसको पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं. तो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद हमें यहाँ पे आयंस मिलेंगे, दैट इज़ C और यहाँ पे COO नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड COO नेगेटिव. यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई है और प्लस दो हमारे पास यहाँ पे K पॉजिटिव आ जाएंगे. और वाटर भी हमारा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है आल्सो पोलर, सो इट विल आल्सो ब्रेक डाउन लाइक दिस. हमें वाटर में से 2OH नेगेटिव और 2H पॉजिटिव मिलेंगे. उसके बाद क्योंकि हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ पे इसको एक बीकर में लेते हैं तो बीकर में हमारे पास एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, एक इलेक्ट्रोड हमारे पास नेगेटिव होगा. तो पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा हमारे पास, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल. तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, सेल को ऑन करेंगे, हमारे जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं दे विल स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और जो पॉजिटिव चार्ज आयंस थे दे विल स्टार्ट माइग्रेटिंग टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. तो आइए देखते हैं हमारा एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शंस होंगी यहाँ पे. तो हमारे पास यहाँ पे एट एनोड यहाँ पे हमारे एनायंस आएंगे और एट कैथोड हमारे कैटायंस आएंगे यहाँ पे. तो आइए देखते हैं किस तरह से. तो जो हमारा यहाँ पे COO CH COO नेगेटिव था, CHCOO नेगेटिव है, जो ये हमारा मूव करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और लूज करने के बाद हमारा ये फॉर्म कर लेगा CHCOO फ्री रेडिकल, CHCOO फ्री रेडिकल. और फ्री रेडिकल हमारा ये अनस्टेबल होगा. अनस्टेबल होने की वजह से ये हमारा कुछ इस तरह से CO2 के मॉलिक्यूल्स रिलीज कर देगा. तो -2 CO2 और हमें मिलेगा यहाँ पे एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH. और हमारा कैथोड पे कैटायंस मूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो हाइड्रोजन है तो 2H पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड और 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे ये और साथ में हमें 2H फ्री रेडिकल मिलेंगे. आफ्टर दैट दे फ्री रेडिकल और उसके बाद वो फ्री रेडिकल कंबाइन करके हमारा H2 फॉर्म कर लेंगे, हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर लेंगे इस तरह से. तो हमें इस तरह से एसिटाइलिन मिल जाएगी. यहाँ से हमें एसिटाइलिन मिल जाएगी. पोटेशियम यहाँ पे नहीं मूव करेगा हमारा, मूव तो करेगा बट जो रिडक्शन होगा वो हाइड्रोजन का होगा क्योंकि हमारा इसका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा हाइड्रोजन का इन कंपैरिजन टू पोटेशियम और सोडियम. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस in preparation of acetylene. Hope you understand the concept well. Best of luck.